इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मनोरंजन करना है। इसे अन्यथा ना लें। मैं धीरे धीरे अपना हाथ नीचे ले गई। मुझे जोरदार करंट लगा। मुझे लगा आर्यन सचमुच अब बच्चा नहीं रहा। माय गॉड, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक है दोस्तों। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मेरा नाम नमिता है। मैं 26 साल की बहुत ही खूबसूरत महिला हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और ग्रेटर नोएडा में 2 BHK के फ्लैट में रहती हूँ। मेरे पति एक MNC में जॉब करते हैं और कंपनी की तरफ से ऑडिटिंग करने के लिए अलग अलग शहरों में जाते रहते हैं। मेरी एक 2 साल की बेटी है। इसके अलावा घर में मेरे सास ससुर हैं। भगवान की दया से पैसों की कोई कमी नहीं है। घर गृहस्थी बहुत अच्छे से चल रहा है। बस जीवन में एक ही कमी है कि मेरे पति कई कई दिन घर से बाहर रहते हैं। मेरा मायका रायबरेली में है। पिछले महीने की एक सुबह मेरे मायके से मेरी माँ का फ़ोन आया कि आर्यन का एग्ज़ाम है गाज़ियाबाद में। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो वह तुम्हारे पास ही कुछ दिन रुक जाएगा। मैंने कहा, मम्मी इसमें दिक्कत कैसी? आर्यन मेरे पास आराम से रुक सकता है। मैं बहुत खुश थी कि मायके से कोई आ रहा है। कुछ दिन तो अकेलेपन से निजात मिलेगी। आर्यन के बारे में मैं यहाँ आपको बता दूँ कि वह रायबरेली में मेरे साथ ही स्कूल में पढ़ता था। उसके पापा और मेरे पापा दोनों साथ में ही जॉब करते थे, इसलिए उसके साथ घरेलू संबंध थे। मैं और आर्यन दोनों ही अपने घरों में इकलौते हैं। 12th के बाद मैंने BA में एडमिशन लिया और वो BTech करने मुंबई चला गया। फिर कुछ साल बाद मेरी शादी हो गई। मेरी शादी 4 साल पहले हुई थी। शादी के बाद मैं उससे एक बार ही मिल पाई हूँ। अब पहली बार वो मेरी ससुराल में आ रहा था। मेरे सास ससुर जो कुछ दिन के लिए खाटू श्याम गए थे, उन्हें मैंने फ़ोन करके बताया। वो भी बहुत खुश हुए। बोले, अच्छा है, अब मुझे तुम्हारी चिंता नहीं होगी। अगली सुबह आर्यन आ गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मुझे देखते ही आर्यन मुझसे लिपट गया। मैंने कहा, आर्यन तू तो मुझसे भी लंबा हो गया है, लेकिन तेरा बचपना नहीं गया। आर्यन ने मेरी बेटी को गोद में ले लिया। इस बीच मेरी बेटी आर्यन से बहुत घुल मिल गई। आर्यन फ्रेश होने के लिए चला गया। मैंने चाय बनाई और दोनों चाय पीते हुए बातें करने लगे। पुरानी बातों को याद करके हम दोनों ही बहुत खुश हो रहे थे। फिर मैं घर के कामों में व्यस्त हो गई और वो आराम करने लगा। रात को 9 बजे डिनर हम दोनों ने साथ में ही किया और सोने की तैयारी करने लगे। मैंने कहा, आर्यन तुम मेरे बेडरूम में ही सो जाओ। मेरा बेडरूम काफ़ी बड़ा है और स्कूल के टाइम की बात करेंगे। आर्यन बोला, ठीक है, जैसा तुम कहो। डबल बेड पर एक कोने पर मैं लेट गई, एक कोने पर आर्यन लेट गया और बीच में मेरी बेटी। आर्यन मेरी बेटी के साथ खेलने लगा। मैंने कहा, आर्यन अब कल खेलना, लाओ इसे मैं सुला देती हूँ। थोड़ी देर में मेरी बेटी सो गई। हम लोग स्कूल के दोस्तों की बातें करने लगे, कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, वगैरह वगैरह। थोड़ी देर में आर्यन को नींद आने लगी और बोला, अब मैं सो रहा हूँ। मैंने लाइट बंद कर दी और नाइट लैम्प जला दिया। आर्यन सोते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। गोरे गोरे गाल और उसके पतले पतले होंठ, इतना काफ़ी था मुझे भटकाने के लिए। मैंने अपनी बेटी को किनारे किया और आर्यन की बगल में लेटकर उंगलियां बालों में फिराने लगी। शायद वो गहरी नींद में था, इसलिए हिला भी नहीं। मुझे उस पर बहुत प्यार आ रहा था। मेरे हाथ उसके गालों से होते हुए सीने तक पहुंच गए।
मैं अपनी उंगलियां छाती पर फिराने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने हाथ हटा लिया। आर्यन बोल पड़ा, प्लीज़ ऐसे ही करती रहो, अच्छा लग रहा है। मैंने हंसते हुए कहा, बदमाश, मैं तो समझी कि तुम सो रहे हो। आर्यन बोला, सो ही रहा था, पर तुमने जगा दिया। मैं फिर उसकी छाती पर उंगलियां फिराने लगी। मेरे हाथ नीचे बढ़ रहे थे और आर्यन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने बोला, तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो? बचपन में हम ऐसे ही तो खेलते थे, डॉक्टर डॉक्टर। तब तो हम ऐसे पूरे शरीर की जांच करते थे। हाँ, पर तब मैं बच्चा था, आर्यन बोला। मैंने कहा, तो अब क्या बदल गया है? दोस्त तो अब भी हम हैं। अच्छा, अब मेरा हाथ छोड़ो, मुझे देखने दो। आर्यन ने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं धीरे धीरे अपना हाथ नीचे ले गई। मुझे ज़ोरदार करंट लगा। मुझे लगा आर्यन सचमुच अब बच्चा नहीं रहा। ओह माय गॉड, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। आर्यन बोला, क्या हुआ? मैंने कहा, तुम तो सचमुच अब बच्चे नहीं रहे, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। मैं अंदर तक सिहर उठी। मैं तो सपने भी नहीं सोच सकती थी कि तुम इतने बड़े हो जाओगे। आर्यन बोला, तुम भी तो पहले से बहुत बदल गई हो। मैंने कहा, कैसे? तो वो बोला, तुम भी पहले से डबल हो गई हो। उसकी बातों से मुझे कुछ होने लगा। मैं अपना मुंह उसके कान के पास ले गई और बोली, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो वो बोला, नहीं। फिर तो मुझे ही सब सिखाना पड़ेगा। मैंने शुरू किया और बिल्कुल धीरे से पूछा, कैसा लग रहा है? वो बोला, बहुत अच्छा। मैंने उसके कान में धीरे से पूछा, आगे करना है? आर्यन का चेहरा एकदम लाल हो गया, एकदम चुप। मैंने फिर पूछा। इस बार वो बोला, मुझे कुछ नहीं आता। मैंने कहा, कोई बात नहीं। उसे बहुत शर्म आ रही थी। आर्यन मेरा गोरा शरीर देखकर बोला, तुम तो बहुत सुंदर हो। फिर वो सहलाने लगा। मेरे अंदर आग लगने लगी। कई दिनों से मैंने आनंद नहीं लिया था। आर्यन की शर्म अब कम हो गई थी। सहलाते हुए बोला, ये तो कमाल के हैं, तुम्हारी तो बिल्कुल हीरोइनों के जैसी हैं। अब खेल शुरू हो चुका था। मुझे बड़ा मज़ा आने लगा। मेरा मन आतुर हो उठा। मैंने बोला, देखो आर्यन, अब यह शर्म वरम छोड़ दो। जो करना है जल्दी से करो। मैंने आर्यन को सीधे लिटा दिया और कहा, अब मैं तुम्हें मज़ा देती हूँ। आर्यन के बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। मैंने कहा, परेशान मत हो, थोड़ी देर में बड़ा मज़ा आएगा। दोनों पसीने से तरबतर हो गए। मेरा शरीर कांपने लगा। थोड़ी देर बाद हम दोनों ही निढाल हो गए। आर्यन, इतना मज़ा तो आज तक कभी नहीं आया। तुम बहुत अच्छे हो, आर्यन बोला। मैं भी आज बहुत खुश हूँ। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ऐसा कभी होगा। मैंने हंसते हुए कहा, आर्यन, सच में आज तूने वो मज़ा दिया है जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। फिर हम दोनों फ्रेश होकर सो गए। 4 दिन आर्यन मेरे घर पर रुका। चारों दिन हम दोनों ने खूब एंजॉय किया। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।